65 मिनट, ये दिया गया समय, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो बटे में गिवन टाइम, दिया गया समय इनटू कितना है भैया, इतना है कुल टाइम, एक दिन की बात करा, कुल टाइम कितना है 24। चलो भाई अब इसको सॉल्व करो, काटाछाटी करो, काटाछाटी करो। अच्छा, अब ये अगर आप घटा देंगे तो देखो 65 में 65 चला गया तो 5/11 ही तो बचा, तो ये फाइनली कितना बचेगा, ये फाइनली बचेगा 5/11, ये 5/11 बचा क्योंकि 65 से 65 माइनस हो जाएगा, और ये वाला 65 हो गया, और गुणा कितना करेंगे, 24 करेंगे, गुणा कितना करेंगे, 24 करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो 5 से काट देंगे तो कितना आएगा बेटा, 13 आएगा कि नहीं आएगा, तो फाइनली कितना आएगा 24/11 गुणा 13, 143, 143 मिनट, और ये जो घड़ी है हमारी क्या होगी, ये बेटा तेज होगी। याद रखना ये जो हमारी घड़ी है ये फास्ट होगी, यानी कि यह घड़ी एक दिन में 24/143 मिनट तेज हो जाएगी। बताओ भाई क्लियर है, गुलाम रब्बानी बेटा याद रखो, है ना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इरिटेशन हमें तभी होती है जब आप किसी बात को बार बार बोल रहे होते, ठीक है, ये बात याद रखो बेटा, है ना। हाँ चलो अब तुम समझ गए हुई हो, हम कहा तुमसे कहो, आंसर बताओगे आप लोग, आंसर बताओगे, चलो भाई नोट करो जरा, नोट करते रहो, नोट करते रहो। मुझे पता है हंसी आ रही, पता है क्यों, मिनट की सुई, यानी किसी घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को, घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर जाती है, 70 मिनट में पार करती है, 70 मिनट में पार करती है, बेटा ध्यान से लिखते रहना, 70 मिनट में पार करती है। किसी घड़ी में मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर जाती है, तब घड़ी, देखो जरा आगे, तब घड़ी 77 घंटे में कितना कितना तेज या धीमी होगी, कितना तेज या धीमी होगी, है ना। चलो देखिए जरा, मैंने बोला था कि जो जैसे मान लो सपोज दैट अभी क्या है 12 बजे घड़ी की सुइयां संपाती बेटा, 12 बजे संपाती है। अब हम आपसे पूछे अगले वो कितने बजे संपाती होंगी, संपाती होने का मतलब ही है यार कि वो क्या है, एक दूसरे को पार कर रही है, ठीक है। संपाती होने जब पार करेंगी तभी तो संपाती होंगी, संपाती होने के बाद ही तो पार करेंगे बेटा, ठीक है। तो अब आप कहोगे इसमें 65 सही 5/11 मिनट जोड़ दूं तो 60 मिनट अलग कर लूं, और 5 सही 5/11 मिनट अलग कर लूं, तो 12 बजे के 60 मिनट बाद तो कितना बच जाएगा, 1 बज गया, 12 से 1 घंटा 1 बज गया, और 5 सही 5/11 मिनट। तो हम कहेंगे जो घड़ी की सुइयां हैं अगली बार कब मिलेंगी, 1 सही 5/11 मिनट पे, और इसके बाद वो पार कर जाएंगी, यानी कि संपाती होने का मतलब है वो पार कर रही है, ठीक है। जब पार करेंगी तभी तो एक दूसरे से संपाती बनेंगी बेटा। चलो तो फार्मूला याद आया, मैंने क्या लिखवाया था, याद करो भैया क्या लिखवाया था। तो आप कहेंगे सर जी 65 सही 5/11 माइनस गिवन टाइम, गिवन टाइम बेटा कितना है, मतलब दिया गया समय, गिवन टाइम मतलब दिया गया समय वो 70 मिनट, बटे में गिवन टाइम और गुणा टोटल टाइम कितना है, तो आप कहेंगे 77 घंटे, ठीक है। चलो अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझो, कह तो गुरुजी घटाएंगे कैसे, तो मेरे मित्र ये 65 है, 65 में 70 घटाओगे 5 आएगा कि नहीं आएगा भैया, 65 में 70 घटा दोगे 5 आएगा, देखो जरा 65 में 70 घटाओगे बेटा 5 आएगा, और यहाँ पर 5/11 भी तो माइनस करना है, तो 11 गुणा 5 55, ये आएगा 50/11। आप ऐसे देखो ना भाई, 65 सही 5/11 को 65 प्लस 5/11 माइनस 70 कर लें, तो माइनस 70 प्लस का 5, तो 5 माइनस 5/11 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे माइनस तो इसके साथ है, यही तो सोच रहे होंगे, तो माइनस का मतलब है घड़ी हमारी धीमी हो रही बेटा, इतनी बात याद रखो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये बनेगा माइनस का 5 प्लस का 5/11, तो माइनस का 50/11, है ना। बात समझिए, चलो हम इन शॉर्ट लिख देते हैं बेटा, 65 प्लस 5/11 माइनस 70, तो माइनस 70 प्लस 65, माइनस का 5 प्लस 5/11, जब इसको सॉल्व करोगे तो 11 गुणा 5 55, तो माइनस का 50/11 आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे, तो माइनस का 50/11, और बेटा 70 ये लिखा है, गुणा कितना कर देंगे 77, माइनस का मतलब है घड़ी हमारी क्या हो रही है, फास्ट स्लो हो रही है, तो 11 गुणा 70 बराबर 5 घंटे, माइनस का मतलब बस ये याद रखना घड़ी हमारी स्लो हो रही है, माइनस का मतलब घड़ी हमारी स्लो हो रही है, यानी कि जो हमारी घड़ी है वो कितना स्लो हो जाएगी, 5 घंटे बेटा स्लो हो जाएगी, ठीक है। चलो अब बात समझ गए, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं किसी को यहां तक, बताओ भाई। चलो ठीक है, अब आगे देखो, मेरे बंधु पूछ रहे हैं हमारी वो क्या होता है भैया, समानता, समानता 65 सही 5/11 मिनट पे घड़ी में घंटों मिनट की सुइयां एक दूसरे को पार करती हैं। बेटा हम ये बता रहे हैं फार्मूला कैसे बनाएं, 65 सही 5/11 मिनट पे समानता एक दूसरे को पार करती है, लेकिन मेरे मित्र ये कितने का समय है, तो आप कहेंगे, आप ये कह सकते हैं 1 घंटे, वैसे जनरली तो बात 1 घंटे की होती है ना, जनरली तो बात बेटा 1 ही घंटे की होती है ना, कि भाई एक जो घड़ी की सुइयां हैं वो कितने समय में संपाती होंगी, तो आप कहेंगे 65 सही 5/11 मिनट पे, यही तो कहोगे कितने मिनट में संपाती होना चाहिए। लेकिन जैसे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में वो कहेगा कि जो घड़ी की सुइयां है ना वो कितनी देर में संपाती हो रही है, वो 60 मिनट में संपाती हो रही है, वो बेटा 60 मिनट में संपाती हो रही है। तो अब यहाँ पर समझो जरा, 65 सही 5/11 मिनट में संपाती होनी चाहिए कितनी देर में, तो आप कहते हैं 24 घंटे में, बेटा आप यही तो कहते हो 24 घंटे में संपाती होती है, ध्यान से समझते रहना, 24 घंटे में, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो 60 घंटे में अगर संपाती हो रही हैं, घड़ी की जो सुइयां हैं वो 60 घंटे में संपाती हो रही हैं, तो मेरे मित्र आप हमें ये बताओ जरा कि यहाँ पर कम समय लग रहा है कितना, 5 सही 5/11, तो जो घड़ी की सुइयां हैं वो 24 घंटे में, बेटा 24 घंटे में इतना फास्ट हुआ कि नहीं हुआ,
बड़े ध्यान से समझो इस बात को। यही तो आप कहते हैं, यही तो आप कहते हैं। तो आप कहेंगे सर जी 24 घंटे में जो घड़ी की सुइयां हैं वो 5 सही 5/11 मिनट संपाती हो गई। कितनी देर में? 24 घंटे में। 24 घंटे में। तो अब अगर हम आपसे कहें बताओ 72 घंटे में, तो क्या करोगे? 72 का गुना कर दोगे। क्या करोगे बेटा? 72 का गुना कर दोगे। ठीक है? ये नोट करने वाली चीज नहीं है बेटा, ये समझ लो केवल। सर पिकल में आपने मिनट लिखा था और अभी आवर ऐसा। अरे बेटा किसमें? आर्यन बेटा किसकी बात कर रहे हो बेटा? हाँ आर्यन किसकी बात कर रहे हो बेटा? मुझे बताओ तो आप किसकी बात कर रहे हो? किसमें यूनिट की दिक्कत है? पिछले वाला नोट करने। चलो खैर, अब यहाँ पर मेरे मित्र जो अगला टाइप इसमें बनता है, एक हमने समझा दिया। ठीक है? अब जो अगला टाइप बनेगा वो अगला टाइप यहाँ से बनता है स्लो या फास्ट वाला। ठीक है? स्लो या फास्ट वाला बनेगा। देखो भाई निकलो जरा, इसमें सभी लोग लिख लेंगे। जब दी गई घड़ी, नोट करते चलो भैया। जब दी गई घड़ी, ऐसे बोलता ना कि कोई घड़ी है मंगलवार दोपहर 2 बजे मिलाई गई और देखा गया वह घड़ी 7 मिनट आगे थी। फिर बुधवार शाम 5 बजे देखा गया वह घड़ी जो है 4 मिनट पीछे हो गई। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? ठीक है सर 60 मिनट होगा, आवर नहीं होगा। खैर जो भी आप लोगों ने देखा, अब वैसे तो हमें नहीं पता। देखो भाई है ना, यहाँ क्वेश्चन पूछा है, बोलेगा जब दी गई घड़ी धीमी या तेज होती है। ठीक है? जब दी गई घड़ी धीमी या तेज होती है, या तो धीमा बोलेगा, धीमी या तेज होती है, और उसे सेट करके आगे या पीछे, और उसे सेट करके हम क्या करते हैं? आगे या पीछे कर दिया जाता है। आगे या पीछे कर दिया जाता है। आगे या पीछे कर दिया जाता है। तो घड़ी ने सही समय कब दर्शाया होगा? तो घड़ी ने सही समय कब दर्शाया होगा? देखो जरा। अच्छा रुकना भैया 1 मिनट, ये बेटा मिनट में आएगा। ठीक है? इनटू कुल याद रखो। ठीक है? याद रखो भैया ये। ए भाई जस्ट 1 मिनट भैया। अच्छा ये कह रहे हो? ओ भाई मुझे माफ करना भैया, माफ करना मेरे प्यारे साथियों, बताया बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ठीक है? आपने बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है भाई, घंटे ही आएगा। मैं काम करता हूँ, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो याद रखो, वो आवर्स में आएगा। ठीक है बेटा? बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी यहाँ पर हमें आगाह किया है। हाँ आशीष सिंह। ठीक है सर स्पेस में टाइम फास्ट है क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है पारुल सिंह, अब क्लियर है ना बेटा? यहाँ से इस फार्मूले जो आंसर आएगा वो आवर्स में आएगा, ये बात याद रखिएगा। चलो तो देखिएगा यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा क्या करेंगे? फार्मूला याद रखेंगे। मैं फार्मूला किसी बढ़िया कलर से लिख देता हूँ, बताओ भैया व्हाइट से लिख देते तो आपको सही दिखाई देता रहेगा। ठीक है? चलो सभी लोग नोट कर लो। बेटा चंदन कुमार, उस फार्मूले में घंटे में ही समय आता है। उस फार्मूले में घंटे में समय आता है बेटा चंदन जी। ठीक है? हाँ चलो, अब जैसे ये भी है तो ये भी बेटा घंटे में आएगा, याद रखना। ये भी घंटे में आएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है? हाँ इस बात को भी याद रखिएगा, घंटे में आएगा। तो लिख लेंगे भैया धीमा, जो भी देगा परेशान मत हो, सब समझाएंगे। धीमा या तेज, धीमा या तेज बटे में धीमा प्लस तेज, बटे में धीमा प्लस तेज इनटू कुल समय यानी कि टोटल टाइम। परेशान मत हो, अभी क्वेश्चन करवाएंगे ना, सब समझ आएगा। ये फार्मूला हमेशा अप्लाई करेंगे कब? ए भाई एक तो ये ना मेरी राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, बात ये है, बाकी सब मामला ठीक है। देखो भाई अब ये कब, जब जो दी गई घड़ी धीमी या तेज होती है उसे सेट करके मिला देते हैं तो घड़ी ने सही समय कब दर्शाया होगा। तो बेटा घड़ी ने सही समय कब दर्शाया होगा तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, उसके लिए ये डायरेक्ट फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है? अब हम क्वेश्चन अगर करेंगे तो आई होप ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, आई होप यहाँ तक चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। चलो भैया देखो जरा, देखो जरा, एक घड़ी जो लगातार क्या हो रही है? तेज होती जा रही है। ठीक है? लिखते चलो, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, स्लो या फास्ट बटे स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। ठीक है? इनटू टोटल टाइम। ठीक है बेटा? एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। देखो जरा, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, यदि वह शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, तब उस घड़ी ने कितने बजे सही समय दर्शाया? ठीक है? तब उस घड़ी ने, कल प्रैक्टिस करवाएंगे सभी क्वेश्चन की, तब उस घड़ी ने कितने बजे सही समय दर्शाया? कितने बजे सही समय दर्शाया? बेटा कल प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चनों की पूरी मिसलेनियस, सही समय दर्शाया। तो बेटा मैंने एक घड़ी बना दी है और एक घड़ी मैंने यहां पर बना दी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। और
रविवार शाम 5 बजे। तो यहां पर 12, यहां पर 3, यहां पर 9, इस जगह पर 6, इस जगह पर 4, इस जगह पर 5, यहां पर 1, यहां पर 2। तो ये शाम 5 बजे, यही तो स्थिति होगी। तो 5 पीएम, 5 पीएम संडे, रविवार शाम 5 बजे। इधर आ जाओ बेटा, देखना जरा, ये है 3, 6, ये 9 और ये 12। कितना बज गया है? शाम 5 बजा है। शाम 5 बजा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, शाम 5 बजा है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो यहाँ पर 5 पीएम होगा, लेकिन मेरे मित्र दिन कौन होगा? तो आप कहेंगे ट्यूसडे होगा। अब यहाँ पर जो हमारी घड़ी थी, यहाँ पर हमारी घड़ी 5 मिनट पीछे थी, यहाँ पर 5 मिनट पीछे थी, दिखाई दे रहा ना? और यहाँ पर 5 मिनट हमारी घड़ी स्लो हो गई है, यानी कि फास्ट हो गई है। तो भाई, तो 5 मिनट स्लो थी लेकिन फास्ट हो गई है। तो भैया अच्छा, संडे से ट्यूसडे है, तो स्लो से फास्ट हो गई, तो उसने यहाँ बीच में कहीं सही टाइम दिखाया होगा। सोमवार या मंगलवार की सुबह में, रविवार की रात में उसने एक बार सही समय तो दिखाया होगा ना बीच में। तो कह रहा वो सही समय कौन सा बेटा, है ना? तो मेरे मित्र क्या बनेगा? देखो जरा, वो सही समय क्या बनेगा बेटा, याद रखिएगा। अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा, मेरे मित्र मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। देखो जरा सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो मैं फार्मूला क्या लिखवा के आया हूं? मैंने फार्मूला लिखवाया है धीमा या तेज बटे धीमा प्लस तेज इनटू कुल समय। बेटा धीमा, धीमा या तेज, यही तो बोला ना। बड़े ध्यान समझिए, धीमा या तेज। तो स्टार्टिंग वाला देखो बेटा क्या है, कह रहा 5 मिनट स्लो। ये स्टार्टिंग वाला लेना है आपको, ऊपर क्या है स्टार्टिंग वाला। तो कितना है? आप कहोगे सर जी 5 मिनट स्लो बटे में धीमा प्लस तेज इनटू टोटल टाइम। मेरे मित्र बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। 5 बजे संडे से लेकर के 5 बजे ट्यूसडे मंगलवार तक समय बेटा कितना हुआ? 48 घंटे हुआ कि नहीं हुआ? वही यहां पर लिखना है इस जगह पर आपको 48 घंटे, ठीक है? 5 बजे संडे से 5 बजे ट्यूसडे तक, 5 पीएम है बेटा, पीएम। तो ये क्या है? टोटल टाइम आएगा 48 घंटे। तो मेरे मित्र ये लिखा है 5 बटे 12। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5 बटे 12 गुणा 48। तो 12 गुणा 4 48 बनेगा, यानी कि 5 चौको 20। याद रखना ये घंटे में निकल के आएगा बेटा, याद रखिएगा ये घंटे में निकल के आएगा। तो अब देखो यहां पर आगे, यहां पर आगे देखो, संडे 5 पीएम से हम आगे बढ़ जाएंगे 20 घंटे। कितना आगे बढ़ जाएंगे? तो 20 घंटे। तो बेटा 20 घंटे के बाद हमें क्या मिलेगा? मंडे 1 पीएम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो घड़ी ने कितने बजे सही समय दिखाया होगा? तो 20 घंटे बाद। कब से? रविवार शाम 5 बजे के 20 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। रविवार शाम 5 बजे के 20 घंटे बाद बेटा मंडे दोपहर का 1 बज जाएगा, मंडे दोपहर का 1 बज जाएगा। सेकंड क्लॉक में तो ठीक तो लिखा बेटा, 7 मिनट ही तो लिखा है, वही तो हमने भी लिखा है। सेकंड क्लॉक में +7 मिनट की जगह अच्छा इसकी बात करो बेटा, इसकी चलो। एक तो भाई ये कितना है? तो आप कहेंगे ये +7 है। चलो कोई उससे तो कोई खैर, ये क्या है? +7 मिनट फास्ट हुई थी, ठीक है? +7 मिनट। बात समझ गए? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आता है? सब कुछ समझ आया बेहतरीन तरीके से? यार आशीष सिंह ये बताओ बेटा, तुम भी ब्लॉक होना चाहते हो क्या? 143 घंटे। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर क्या लिखा है? 5 घंटे। गलती से टाइप हो गया सर, हो जाएगा फिर अभी गलती से, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अजय चौहान बेटा वो फार्मूला है 48 कैसे आया? हाँ ये मैं बताऊंगा 48 कैसे। देखो बेटा 48 कैसे आया, देखो 5 बजे संडे से 5 पीएम लिखा बेटा, 5 बजे शाम रविवार से सोमवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे हो गए। सोमवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे हो गए। तो बेटा टोटल 48 घंटे हुए कि नहीं हुए? यानी कि इनके बीच का जो समय है ना बेटा, वो कितना है? वो 48 घंटे है। बात समझे? संडे 5 पीएम से ट्यूसडे 5 पीएम तक के बीच का समय 48 घंटे, वही मैंने 48 लिखा, वही कुल समय है ना? हाँ बात समझ गए? चलो क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन जरूर